तुम देना साथ मेरा। यहाँ पर हमने आपको वो जब अपराजिता की माँ ने रक्षित को थप्पड़ मारा था वो पूरा किस्सा दिखाया भी, बताया भी। अब बात ये है कि वो बता रही है, यानी कि मालती बता रही है कि ऐसा उन्होंने दरअसल किया क्यों, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू नो यार। अच्छा खासा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आपने थप्पड़ मारकर कहानी में ऐसे ही बवाल क्रिएट कर दिया। थप्पड़ ने बदल दी रक्षित और अपराजिता की जिंदगी। रक्षित के घर में जो ड्रामा हुआ, मालती ने जिस तरह से थप्पड़ मारा रक्षित की माँ को, वो तो आप सभी ने देख ही लिया। लेकिन अब वो सारा ड्रामा खत्म हो गया है। अपराजिता के घर वाले अब घर वापस लौट कर आ गए हैं। तो अब सबके मन में सवाल ये है कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या रक्षित और अपराजिता का रिश्ता टूट जाएगा? ये सवाल तो दर्शकों के मन में भी होगा। अब एक तरफ जहां सारे घर वाले मालती पर इल्जाम लगा रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि रक्षित की माँ को उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, तो वहीं देखिए कैसे अपराजिता अपनी माँ की बात सुनना चाहती है। वो ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से मालती ने ये कदम उठाया। सुधा जी ने जो कुछ भी कहा, अगर मैं बहुत ब्रीफ में बताऊं तो ऐसा कि मालती ने सिखाया है अप्पू को और आरू को कि बड़े अमीर घर के बच्चों को फंसाओ, ठीक है, वहाँ पे जाके ऐसा कुछ नाटक करो जिससे वो लड़के तुम्हारे पीछे आए। तुम्हारा तो काम ही वही है, क्योंकि तुम लोग छोटे घर से हो और बहुत अच्छा तुमने मतलब पट्टी पढ़ाया है टाइप्स। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब देखना ये भी होगा कि आगे क्या होगा। रक्षित और अपराजिता अपने रिश्ते को कैसे बचाएंगे? बात करें अगर रक्षित की, तो देखिए उसे बुरा तो बहुत लगा है। इस सारे घर वालों के सामने उसकी माँ की बेइज्जती हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो गुस्सा तो होगा ही। ऐसे में सारी जिम्मेदारी अब अपराजिता पर आ जाती है कि आखिर कैसे वो इस सिचुएशन को हैंडल करेगी। सवाल ये भी है कि क्या मालती रक्षित की माँ से माफी मांगेगी? ऑफ कोर्स अगर कोई अपनी माँ को मतलब झापट मारेगा या बदतमीजी भी करेगा तो भी बुरा लगेगा, तो बट ऑब्वियस है कि रक्षित को बुरा लगा है। मालती मुझे नहीं लगता कि ऐसी है, लेकिन उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है कभी कभी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आगे के एपिसोड में ऐसा होना चाहिए कि जहाँ मालती जाकर सुधा जी से माफ़ी मांगेगी या रक्षित को मनाने की कोशिश करेंगी कि बेटा ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा हो सकता है। अब एक तरफ इतना सारा ड्रामा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए अपराजिता की बहन की तो अलग ही कहानी चल रही है। तो भाई दो लड़कों को उसने अपने प्यार में फंसाया हुआ है, ये बात अब अपराजिता को पता चल गई है। शर्म नहीं आती तुझे? सबसे झूठ बोल रही है, हमें धोखा दे रही है, रोहन को धोखा दे रही है। तुझे ये सब करना था, तू रोहन को बता देती कि तुझे कोई और पसंद आ गया है। ये सब करने की क्या जरूरत? आरू अभी तक थोड़ा गरम मसाला खेल रही थी रोहन और ये विवान के बीच, तो उसमें उसने काफ़ी झूठ बोले थे अपने घर पे और रोहन को और हर जगह। तो वही चीज़ अब सामने आ गई है दी के पकड़ में, और दी ने मेरे को विवान को एक साथ देख लिया है, तो उनके लिए बहुत शॉक में आया है कि इसने तो रोहन को एक दूसरा चांस दिया था, तो अभी ये विवान के साथ क्या कर रही है। अब ये तो वही वाली बात हो जाएगी ना कि जो रक्षित की माँ ने कहा वो सही साबित हो जाएगा, भले ही अपराजिता ऐसी नहीं है। ऐसे में अपराजिता को अब इस बात का भी ख्याल रखना होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।